गोपिका का सभी को राधे राधे और भगवत प्रेमियों को जय जय श्री राधे। कार्तिक महीने का नवमी तिथि शुक्ल पक्ष नवमी को औला नवमी का व्रत त्यौहार मनाया जाता है। तो आइए गोपिका के साथ में पूजा विधि विधान के साथ किस प्रकार तैयारी करना है, क्या करना है, उसके साथ हम तैयारी के साथ करते हैं। सबसे पहले सुंदर औला पेड़ को साफ़ सफाई करो, नीचे के उसकी लिप पोत के बढ़िया से। फिर रंगोली डाल दो अच्छी सुंदरता के लिए। रंगोली के साथ साथ उसमें फिर छीता चौक बनाते हैं, कलसा रखते हैं। गौरी गणेश की कोई भी व्रत त्यौहार करो तो गौरी गणेश के पूजा के साथ ही शुरुआत होता है। तो सबसे पहले गौरी गणेश बनाएंगे रंगोली के साथ। सुंदर नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते रहिए और सुंदर रंगोली बनाइए बढ़िया से। रंगोली के साथ फिर कलसा। रंगोली के बाद सुंदर से कलश रखो। कलश में लोटा में 5 जल भरो और जल के बाद उसमें आम का पत्र डालो, आम पत्ता, और फिर उसमें कलश दिया जला के रख दो। और सामने गोबर से गौर बनाते हैं, वो हो गया गौरी गणेश। और सुंदर एक सुपारी रखो, तो ये हो गया गौरी गणेश। तो सबसे पहले गौरी गणेश का पूजा करते हैं। उसमें दूबी से सब स्नान करवाओ और कराने के बाद फिर उसमें जल स्नान करने के बाद उसमें सिंदूर कुमकुम गुलाल नहीं सिंदूर और हल्दी कुमकुम गुलाल सिंदूर से गौरी गणेश की पूजा करो। फूल चढ़ाओ और गणेश जी को दूब पसंद है तो उसमें दूब चढ़ा दो। और उसके बाद फिर हो गया, फिर आंवला पेड़ की पूजा करना है। सबसे मेन है कि आंवला की पूजा करना है। तो आंवला का वृक्ष आपके पास नहीं है तो कहीं से तोड़ के ला के गमले में लगा के उसका भी पूजा किया जा सकता है। आंवला का जैसे पूजा करना है, आप कहीं जा नहीं सकते, आपके पास ऐसे साधन नहीं है, और जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है, किसी से ज़्यादा मिलना नहीं है, ज़्यादा भीड़ में जाना नहीं है, तो अपन एक ले आए थोड़ा सा टहनी और उसको गमले में लगा दिए और पूजा कर लिए। तो सबसे पहले है कि आंवला के वृक्ष की पूजा करना है गौरी गणेश के बाद। तो कैसे करना है, आंवला की जड़ में जल की धारा छोड़ो। जल की धारा के बाद आंवला के वृक्ष में जल की धारा डालो। जल की धार के बाद फिर दुग्ध धार डालो। दूध की धारा से फिर उसको सुंदर कुमकुम सिंदूर और हल्दी से उसका तिलक करो और उसमें पुष्प अक्षत डालो। और फिर कच्चे सूत से इसमें भावर देना है 7 बार, 11 बार, 108 बार, जैसी आपकी श्रद्धा। 7 परिक्रमा लगा लिए तो भी बहुत है। तो ओम नमो नारायणाय नमः या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय के साथ फेरा दे दो। फेरा देने के लिए याद कैसे रखें, तो आपके पास जो सुविधा हो, इलायची दाना है, फल्ली है, या फिर जो भी है आपके पास ड्राई फ्रूट है, तो उसको ऐसे रख लो गिन के जितना भाव। तो उसकी परिक्रमा के लिए जैसे आपसे बन पड़े। मैंने तो परिक्रमा के लिए मखाना है, चॉकलेट है, बच्चों को चॉकलेट पसंद है ना, जब आप परिक्रमा करते हैं उसको बच्चों में बांटना रहता है, तो इसलिए चॉकलेट है, मखाना है, फल्ली है, इलायची दाना डाल लो, जो भी है अपना गिनती से डाल लो। 7 फेरा दे रहे हो तो 7 परिक्रमा का 7 हो, 11 है तो 11 या फिर 108 ऐसे फेरा देना है, उतने परिक्रमा करना है। तो वो करो और उसको मस्त आंचल में पकड़ो सुंदर से और उसको लेके सूत। फिर एक बात बताना मैं आपको भूल गई हूँ, ये है कि उसमें हाथा दिया जाता है, रेहल बोलते हैं इसे। चावल के आटे में हल्दी डाल के पीला बना के उसको
ऐसे जैसे दिख रहा है अभी पिक्चर वैसे, तो हाथा देते हैं उसको और उसका प्रणाम करते हैं। उसके बाद फिर परिक्रमा का वक्त आता है। ये सब पूजा करने के बाद परिक्रमा देते हैं। फिर परिक्रमा में हम वही करते हैं जो अपने से सुविधा बन पड़े। आंगन में है, चिड़िया की आवाज़ तो आएगी ज़रूर, पक्षी रहते हैं। बोलिए औला माता की जय। विष्णु भगवान का वास होता है औला में, लक्ष्मी नारायण, तो इसलिए जो हमारे पालनहार हैं और लक्ष्मी धन के स्वामी हैं, लक्ष्मी है तो वहाँ नारायण तो होना ही होना है। कार्तिक महीने में आंवला पूजा का बहुत महत्व होता है। आंवला मतलब आंवला औषधि है। आंवला ऐसी औषधि है चिरियौना, जो आंवला का उपयोग करें विटामिन सी शरीर के लिए अच्छा होता है। आंवला का उपयोग करने से हर चीज़ में आंवला, इसलिए आंवला को धन माना गया है। आंवला को तो आंवला तो औषधि है। आंवला की पूजा इसीलिए कि हर चीज़ उसमें लक्ष्मी नारायण का वास है। धार्मिक स्थिति, धार्मिक इसमें देखो लक्ष्मी नारायण का वास है। आंवला औषधि है। तो माल कार्तिक महीने में आंवला का पूजा किया जाता है। कार्तिक में आप किसी कारणवश हम नहीं कर पाए तो कार्तिक महीने के शनिवार के दिन, किसी भी शनिवार को आप आंवला की पूजा कर लो, पूर्णिमा तक, पूर्णिमा के दिन तक। तो आज तो औला नवमी है तो हम तो आज औला नवमी के दिन कर रहे हैं। हाँ, लोग नहीं कर पाए तो शनिवार को कर सकते हो। तो ये है परिक्रमा करते हैं। और फिर आइए कथा सुनते हैं। कथा सुनते हैं, ये है कथा। और कार्तिक मास नवमी के दिन औला नवमी का पूजा, औला नवमी मनाया जाता है, पूजा किया जाता है। और इसी दिन सतयुग का आरंभ भी हुआ था। ये भी एक तर्क है कि आज ही के दिन सतयुग का आरंभ हुआ था, तो इसलिए भी ये महान है। और आज के दिन ब्राह्मण को भोजन कराना, स्वर्ण वस्त्र आपसे जो बन पड़े दान देना का बहुत महत्व है। और जो भी है महापर, जैसे गौ हत्या है ये और बाल हत्या, ये सबसे महापातक जो पाप है उससे भी हमको मुक्ति मिलता है आंवला की पूजा करने से, उसका व्रत उपवास करने से। तो इस दिन आंवला वृक्ष की पूजा की जाती है और इसकी सुंदर कपूर वर्तिका से फिर आरती करो। और पूर्व दिशा में मुंह करके बैठो। आंवला की जैसे कोई भी पूजा करो तो पूरब दिशा में ही मुंह करके बैठना चाहिए। तो ऐसे आंवला की पूजा करते हैं। फिर आइए कथा सुनते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। काशी नगरी में बहुत धर्मात्मा, दानी तथा एक वैश्य वणिक रहता था। वो निसंतान थे। ठीक है, निसंतान वणिक था। वे दोनों पति पत्नी बहुत धर्मात्मा थे, लेकिन संतान के अभाव में वे बहुत दुखी रहते थे। और समय के साथ साथ वैश्य पत्नी को बहुत चिंता होने लगी थी। यदि एक जन उसकी मिली, वो बोली कि तुम यदि किसी लड़के को भैरव के नाम से तुम बलि दे दोगे तो तुम्हारे संतान हो जाएंगे। ये बात पहुँचते पहुँचते वैश्य के पास ही पहुँचा, लेकिन वैश्य नहीं माना, उसको अस्वीकार कर दी। नहीं, मैं किसी का क्यों, वो नहीं माना। लेकिन उसकी पत्नी के में था कि मैं ऐसा करूँगा तो ऐसे कर दूँगी तो हो जाएगा ज़रूर। ऐसा सोच के वो एक दिन एक लड़की को भैरव के नाम से उसको कुएं में गिरा देती है और बलि दे देती है। इस हत्या का परिणाम एकदम उल्टा होता है। लाभ की जगह पे सारे बदन में कोड़े बहने लग गए तथा लड़की की प्रेतात्मा उसको सताने लग गई। ऐसी परेशानी देखकर वैश्य ने इसका कारण अपनी पत्नी से पूछा। तब उसने सारी कहानी शुरू से आखिरी तक कह सुनाई। ऐसा जानकर वैश्य ने हत्यारीन, पापीन आदि शब्दों से उसको काफ़ी
मर्माहत किया, बहुत दुखी हुआ, बहुत उसको दिल में कष्ट हुआ उसके मन में कि ऐसा उसने किया, तो उसको बहुत ऐसा सोच के उस गाली देने लगा अपनी पत्नी को। फिर बताया कि गोवध, ब्राह्मणवध तथा बाल वध करने वालों के लिए इस दुनिया में, संसार में कहीं ठिकाना नहीं है। इसलिए तू जा और गंगा तट पर जाकर स्नान कर, वंदन कर, वहीं पूजा पाठ कर और वहीं रह, तभी शायद तेरे किस पाप से छुटकारा मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगा। तो वैश्य की पत्नी ने ऐसा ही किया, गंगा किनारे रहने लगी। थोड़े ही दिन बीते थे कि एक दिन गंगा जी बूढ़ी स्त्री का रूप बनाकर आई और कहने लगी, हे दुखिया, तू मथुरा नगरी में जाकर कार्तिक नवमी का व्रत कर तथा वहाँ आंवला वृक्ष की परिक्रमा करते हुए पूजन करना। यह व्रत करने से तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे। तो उसने ऐसा ही किया। पहले घर आकर अपने पतिदेव को बताया कि ऐसी ऐसी बात है, तो और उससे आज्ञा लेकर दोनों पति पत्नी वहाँ गए और मथुरा में जाकर विधिवत आंवला की पूजा के, उपवास के, ब्राह्मण को भोजन कराए, दान दक्षिणा दिए, जैसे बना। ऐसा करने से उसके भगवान की कृपा, दिव्य दृष्टि उस पर पड़ी और उसकी कृपा बरसी भगवान की, तो वह दिव्य शरीर वाली हो गई और उसको पुत्र लाभ भी मिला। जन्म भर वो अच्छे से सुख शांति से रही और जब मृत्यु हुआ तो वो गोलोक में प्रस्थान करी। ऐसा है आंवला नवमी का व्रत का पूजा विधान। इसके जिसके प्रभाव से ये संतान को संतान मिलता है, धन धान्य की प्राप्ति होती है। बोलिए आंवला नवमी की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कृपा करो भरताओ, जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलहूँ दया में, किस विधि मिलहूँ दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार खड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा प्रभु को अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करो। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला कुंतालिकाले कृपालमालांगी शेखराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं विष्णुप्रिय नमस्तुभ्यं जगदात्रे अर्धहन्त्रे नमस्तुभ्यं समृद्धकुले मे सदा। नमो नमस्ते महामाया श्रीपीठे सुपूजिते शंखचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्ते, महालक्ष्मी नमस्ते। कर्पूरनीराजन दीपं दर्शयामि मां, कर्पूरनीराजन दीपं दर्शयामि, कर्पूरनीराजन दीपं दर्शयामि। ज्योज्ज्वला शांति ज्वाला, शांति 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 शांति। जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।
नानासुगन्धिं पुष्पाञ्जलि यथा काले भवानी च पुष्पांजलि मया दत्ता गणात् परमेश्वरी। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलो आंवला नवमी की जय, बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए क्या करना? जल लो ना, हाथ में लेना। पूजा पाठ किए, भूल चूक है तो अर्पण करना है नहीं भगवान को। जो भी भूल चूक है क्षमा मांगेंगे नहीं, है नहीं। मासे कार्तिक मासे नवमी तिथि या दिन वासरे शुक्रवार और भारत खंडे जम्मू क्षेत्रे भारत खंडे छत्तीसगढ़ प्रदेशे भिलाई नगरे और अपना अपना नाम ले। सुषमा राजकमल मैया आपका नाम सुनहरी सुवांसा। पूजा पाठ भोग राग कृष्णार्पण 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 हे भगवान। जित का हमारे पाप को सब आपने त्राही माम है।